आज का हमारा कुछ अर्धगोले का नियम है, इस पर हम लोग मान भर के इसे हल करेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठ, अर्धगोले का आयतन और अर्धगोले का समतल पृष्ठ, ये सब हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर अर्धगोला है, उसका आज जो है 14 cm है, सेंटीमीटर। तो ये अर्धगोला है, यहाँ पर उसका डायग्राम है रफली यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करेंगे, तो यहाँ फार्मूला है, इस पर रखेंगे मान। पहला हमारा यहाँ पर 2πr²। यहाँ पर हम लोग 2π का मान हम लोग भरेंगे 22/7, सबको पता है 22/7। और हमारा r², हमारा r यहाँ पर दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है 14 × 14। यहाँ पर 14 की स्क्वायर ना लिखा, हम लोग 14 × 14 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसे काटने में आसानी होगी। ये कट जाएगा 2 बार में। अब इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 44। और कभी इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं। 4 4 2 8। तो ये आएगा 2 और यहाँ पर जुड़ेगा 13। तो आ जा रहा है 12 2 3 2। यह वक्र पृष्ठ सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। बहुत लोग यहीं तक वीडियो देखकर काट देते, 1 मिनट तक देख कर कि उनको लगता है सब आ रहा है। अगर जब तक पूरे सवाल को होते हुए नहीं देखोगे तब तक वो नहीं आएगा, बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं आएगा, भूल जाएगा। दूसरा सवाल, इसका पार्श्व पृष्ठ ज्ञात करना है, तो हम लोग 3 फार्मूला लिख लेंगे। आपको हमेशा फार्मूला लिखना ज़रूरी है, अगर पेपर में लिख रहे हैं तो फार्मूला लिखेंगे तो उससे अच्छा नंबर मिलता है। अब यहाँ पर 3π का मान है 22/7 और r² मतलब फिर से वही 14 × 14 लिख देंगे, फिर काटेंगे इसको 7, बस 7 करा 2। अब इसका गुणा करेंगे तो 6 × 28। अब फिर से गुणा करेंगे इसका वैसे ही 6 इस तरह गुणा करके चेक कर लेंगे, तो ये गलत होने का चांस नहीं रहेगा। तो ये आएगा 1848 सेमी स्क्वायर। हो जाएगा इसका आंसर। मतलब हम लोग अर्धगोले का ये पार्श्व पृष्ठ, मतलब इसको पार्श्व पृष्ठ को संपूर्ण पृष्ठ भी कहते हैं। अगर आपको सवाल में संपूर्ण पृष्ठ लिखा हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा सवाल, आयतन। तो आयतन का सूत्र है हमारा 2/3 πr³। तो यहाँ पर 2/3 पाई का मान 22/7 और r हमारा 14, क्यूब मतलब 4 बेर, मतलब क्यूब मतलब 3 बेर से गुणा होगा। 7 से काट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर 3 से देखेंगे कटेगा तो नहीं, यहाँ पर कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 44 और यहाँ पर 2 का और गुणा होगा तो 88 हो जाएगा। यहाँ पर बटा में 3 और गुणे
यहाँ पर हो जाएगा, ये इसका गुणा करेंगे 14 का गुणा करेंगे तो ये आएगा ये आएगा 1 4 मतलब 1 8 6। ये आएगा 1 8 6। ये इतना आ जाएगा। अब इतना का गुणा करेंगे, इसमें अब भाग देना है, 3 से भाग इसमें देंगे तो ये 18 6 कटेगा, मतलब कि ये 18 है तो ये कटेगा 3 से 5 बेर में और ये 6 2 बेर में, तो 52 आ गया। 52 का 80 में गुणा करेंगे तो गुणा करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 88 में 52 का तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 6 हाँ 5 के लिए 8 दूनी 16 17 7 ये गुणा हो जाएगा 5 ठीक 40। 40 का 0 80 4 और फिर हो गया वही 40 तो 44, तो ये हमारा हो जाएगा 6 7 5 4 6 7 5 4 आ जाएगा। 6 मतलब 4 5 7 6 ये हो जाएगा इसका आयतन है सेमी आंसर। अब यहाँ हम लोग को समतल पृष्ठ ज्ञात करना है, तो समतल पृष्ठ का फार्मूला यहाँ पर पाई आर, तो यहाँ पर 4 नंबर ना करें, यहीं पर हल कर देते हैं। है पाई आर स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर होगा पाई का मान है 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 गुणे 14। अब इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 22 से 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 44 × 14 44 × 14 मतलब कि हो जाएगा, गुणा करके देख लेते हैं 4 × 14 ये हो जाएगा 11 के 1 हासिल, यहाँ पर 5 1 6, ये 616 आ जाएगा। ये पृष्ठ मतलब कि सेमी स्क्वायर, ये हो जाएगा ये आंसर। इस प्रकार हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिया हो ज्ञात करने के लिए, तो इस तरह ज्ञात करेंगे। 5 पृष्ठ दिया हो ज्ञात करने के लिए तो ज्ञात करेंगे, आयतन दिया हो ज्ञात करने के लिए तो ज्ञात करेंगे, और समतल पृष्ठ दिया हो तो ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे। इस तरह हमको फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए और हम लोग ज्ञात करेंगे। अगर पेपर में आपको सवाल कर रहे हैं तो आपको फार्मूला लिखना होगा, जिससे नंबर अच्छा मिलता है, और आपका फार्मूला अगर सही रहेगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। सवाल भी आपको सही तरीके से लगाना है। धन्यवाद।